दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 16 नवंबर 2024। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़ और ये रही अब तक की हेडलाइंस। इजरायली मीडिया का बड़ा दावा, ईरान पर हमले में सीक्रेट न्यूक्लियर साइट को बनाया निशाना। कैसरिया में नेतन्याहू के घर पर फिर से हुआ हमला, हिजबुल्लाह के ड्रोन से धमाका होने की खबर। हौथीज के हथियारों के नायाब जखीरे से पेंटागन हुआ हैरान। अमेरिकी हथियारों के टॉप बायर बोले यमनी लड़ाके बेहद खतरनाक। फलस्तीनी एक्शन की बड़ी जीत, इजराइल की हथियार बनाने की सबसे बड़ी कंपनी एल्बिट सिस्टम से हाइड्राफीड कंपनी ने दबाव के बाद तोड़ा नाता, कहा नहीं देंगे कोई सामान। इजराइल में लगातार गिर रही नेतन्याहू की पॉपुलैरिटी, ओपिनियन पोल से हुआ खुलासा। और चेचनिया के लीडर रमजान कादिरोव का बड़ा दावा, कहा कई यूक्रेनी फौजियों को किया खत्म। चलिए, थी कुछ खास हेडलाइन, खबरें से कहीं ज्यादा खास और तस्वीरें भी होंगी, सुनाऊंगा भी दिखाऊंगा भी। सबसे पहले तो पेंटागन की खबर ले रहे हैं। आरटी न्यूज़ ने दी है ये खबर और एक्सियोस के हवाले से ये खबर है जो आरटी ने छापी है कि पेंटागन शॉक्ड है हाउथीज के आर्सेनल को देखकर, हाउथीज के हथियार खाने को देखकर, तोप खाने को देखकर, उनके पास जो नायाब हथियार हैं उन्हें देखकर पेंटागन शॉक्ड है। आरटी ने लिखा है कि अब्राहम लिंकन जो इजरायली अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर है उस पर हमला करने का जो दावा किया गया है, उसके बाद से रेड सी में और टेंशन बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। जो आर्सेनल, जो हथियार खाना यमन के लड़ाकों के पास है, उससे पेंटागन शॉक है। एक्सियोस की रिपोर्ट ये लिखती है और आगे लिखती है, अकॉर्डिंग टू द आउटलेट पेंटागन के टॉप वेपन बायर, टॉप हथियार जो खरीदार हैं, उसने कहा है एक्सियोस से कि पेंटागन के तमाम लोग इस बात से हैरान हैं कि हाउथीज के पास ये सब कुछ आया कहाँ से, इतना बड़ा ज़ख़ीरा उन्होंने बनाया कहाँ से। बिल ला प्लांटे नाम है, बिल ला प्लांटे नाम है टॉप बायर का, जिन्होंने ये बयान दिया है एक्सियोस को और ये कहा है कि उनकी जो हाउथीज की जो कैपेबिलिटीज़ हैं आर गेटिंग स्कैरी, उनकी जो कुव्वतें हैं वो डरावनी हैं, वो डरा रही हैं। मतलब किस तरीके की उनकी तैयारियां हैं या उनके हथियार खाने में ऐसा क्या है जो अमेरिका से हथियार खरीदने वाला, पेंटागन से हथियार खरीदने वाला टॉप बायर ये कह रहा है कि जो हाउथीज के पास है वो बेहद डराने वाला है। क्या बना लिया भाई? द हाउथीज विच कंट्रोल द यमनी कैपिटल। और शायद ये ताज़ा हमले के बाद अंदाजे लगाए गए हैं कि वो बहुत खतरनाक हथियार रखे हुए हैं और ये सब कुछ उन्होंने अमेरिका में खड़े होकर कहा। वो ये कहते हैं व्हाट आई हैव सीन और व्हाट द हाउथीज हैव डन इन द लास्ट 6 मंथ। मैं जब देखता हूं ना ये 6 महीने में जो किया है, पिछले 6 महीने में हाउथीज ने, आई एम जस्ट शॉक्ड, मैं शॉक्ड हूं। इजराइल की एक बहुत बड़ी कंपनी है एल्बिट, अपने अभी आपने नाम सुना होगा ड्रोन में। एल्बिट पूरी दुनिया में फैली हुई है, इजराइल की सबसे बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनी है। यूके में भी इनकी एक पूरी ब्रांच चलती है, यूनिट चलती है। एक बड़ी कंपनी है हाइड्राफीड, जो इन्हें बार फीड्स और एडवांस रोबोटिक ऑटोमेशन इक्विपमेंट्स जो होते हैं ना, वो मुहैया कराती थी। अब इसने एल्बिट सिस्टम से इजराइल के हथियार बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी से नाता तोड़ लिया। क्यों हुआ ये सब कुछ? हुआ है पैलेस्टीनियन एक्शन के दबाव के बाद। उन्होंने क्या किया? वो गए हाइड्राफीड की कंपनी में, फैक्ट्री में, यूनिट में, और गए उन्होंने दरवाजे तोड़ दिए, उन्होंने अंदर सारे इक्विपमेंट्स तोड़ दिए। उसके बाद वहाँ दरवाज़ों दीवारों को खून के रंग से रंग दिया कि ये गज़ा के और लेबनान के बच्चों का खून है जो तुम्हारे सर है, क्योंकि तुम इजरायली कंपनी को, हथियार बनाने वाली कंपनी को, ये जो माल मसाला, अंजर पंजर इक्विपमेंट्स मुहैया करा रहे हो, इसको फिर असेंबल करके पूरे हथियार बनाकर उन मासूम बच्चों पर गिराता है। क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे हाथ खून से रंगे रहें? इसके बाद बड़ी फजीहत हुई हाइड्राफीड के, उन्होंने तमाम नाता तोड़ लिया। ये मशीनरी सप्लायर हाइड्राफीड का टाइज विद इजराइल एल्बिट सिस्टम, और इन सब से क्या हथियार बन रहे थे? मिसाइल ये सब, गोला बारूद, बम, सब चीज़ें, और रोबोटिक ऑटोमेटिक मशीनें। खैर, इसको खबर जो बनाया है कई नई वेबसाइट्स में आपके लिए लेकर आता हूँ, कैनरी ने, उन्होंने भी कहा है कि पैलेस्टीनियन एक्शन ने एक और जीत, एक और विक्ट्री स्कोर की है और एक और कंपनी ने एल्बिट का साथ छोड़ दिया है। टाटा बाय बाय बोल दिया हाइड्राफीड, बाय बाय एल्बिट, थैंक्स टू पैलेस्टीनियन एक्शन। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने तोड़फोड़ की, मैं उसके
मैं हामी नहीं, कोई नहीं हो सकता, लेकिन विरोध का अपना एक तरीका होता है। उन्होंने अपना वो तरीका अपनाया और उसके बाद दबाव में ये नतीजा आया। इजराइल के अंदर टाइम्स ऑफ इजराइल में खबर छपी, आज आप कई चैनलों पर से देखेंगे कि इजराइल ने दावा किया है कि इजराइल ने ईरान पर जो अभी हमला किया पिछले महीने अक्टूबर में, उसमें ईरान की सीक्रेट न्यूक्लियर वेपन रिसर्च साइट को निशाना बनाया। ये रिपोर्ट है। अच्छा, इजरायली अखबारों ने एक्सियोस बहुत बड़ी मैगजीन अखबार कह सकते हो, उसके हवाले से छापा है। कराची मिलिट्री बेस है, यहाँ पर जो परमाणु बम में हथियार लगते हैं उनको डिज़ाइन करने के इक्विपमेंट से मशीनरी सी और यूनिट थी। इसको कहा गया है कि हिट किया है इजराइल की एयरफोर्स ने जब ईरान पर हमला किया है। और ये रिपोर्ट एक्सियोस के हवाले से इन्होंने छाप दी कि 26 अक्टूबर के हमले में ये टेलीगान 2 नाम का कॉम्प्लेक्स है वो टारगेट हुआ है। सैटेलाइट इमेजेस से ये साफ हो रहा है कि हमने उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी तबाह कर दी। क्या ईरान इस पर कुछ कहेगा? देखना होगा। एक और खबर है दोस्तों, इरान के हवाले से है, और ये कहा गया है कि हिजबुल्लाह के एक ड्रोन ने कैसरिया में, जहां बेंजामिन नेतन्याहू का घर है, एक बार फिर से हिट किया है। बेंजामिन नेतन्याहू के घर को हिट किया है, वो एरिया जहां पर बेंजामिन नेतन्याहू का घर है, यानी कि मान लीजिए कि घर पर ही हिट किया है, क्योंकि वहां पर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी होनी चाहिए थी। कोई एयर डिफेंस सिस्टम अब तो एक हमले के बाद होना चाहिए था, दोबारा उसी एरिया में हमला हो जाना ये बड़ी बात है। और इजरायली मीडिया के हवाले से खबर है, और कमाल की बात ये खबर दिन भर छुपी रह गई। कल रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि इजरायली मीडिया ने इंडिकेट किया है, इशारा दिया है कि हिजबुल्लाह ने एक ऐसा ड्रोन लॉन्च किया जो कैसरिया इलाके में जाकर गिरा, जहां पर जो साउथ हाइफा में है, सदर्न हाइफा में, और यहाँ पर इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का घर है। पहले भी उनके बेडरूम की खिड़की टूटी थी, अब पता नहीं क्या टूटा है या उनके घर तक पहुँचा है नहीं पहुँचा है। इजरायली मीडिया ने ये बताया कि धमाके की आवाज़ सुनी गई बेंजामिन नेतन्याहू के घर के पास हाइफा में, और ये लेबनीज़ अल अहद न्यूज़ के हवाले से इन्ना ने खबर छापी है। वो ये कहते हैं कि ड्रोन अटैक हिजबुल्लाह ने किया था जिससे धमाका हुआ है। अब ये देखना है कि इसके बारे में क्या खबर निकलकर सामने आती है। और ये भी बताया जा रहा है कि नेतन्याहू घर में अब ऊपर ज़मीन के नहीं रह रहे, बल्कि एक फोर्टिफाइड बेसमेंट के अंदर, चाहे वो कैसरिया वाले घर में हो या कहीं भी हो, बेसमेंट के अंदर ही बंदा है, ज़मीन के ऊपर नहीं आता, क्योंकि उन्हें डर लग रहा है कि कहीं कोई ड्रोन आकर उनकी जान ना ले ले। खैर, ये बड़ी खबर थी, इस पर तो अलग से एपिसोड बनाया जा सकता है जब इसके बारे में अपडेट्स आएँ। ये देखिए ज़रा, बताया जा रहा है कि ये इजरायली टैंक्स हैं जिन्हें किसी चीज़ ने आकर बोसा दिया और फिर इनका ये हाल हो गया। कि आप एक एक करके दोनों फ़ोटो देखिए। ये मरकेवा टैंक बताए जा रहे हैं, जो बच्चे तो दफन हो रहे हैं गज़ा के, लेकिन ये टैंक भी दफन हो रहे हैं। गज़ा इनका भी कब्रिस्तान बन रहा है। दूसरी तस्वीर में आपको कई टैंक 1, 2, 3 टूटे फूटे दूर से नज़र आ रहे होंगे। बताया जा रहा है कि मैंक OSINT ये जंग की खबरें छापते हैं, इन्होंने कहा कि ये रिमेन्स हैं, ये बचे कुछ अस्थियां हैं मरकेवा 4 टैंक की, जो कि तबाह कर दी गई। और पिछले साल से आज तक सैकड़ों टैंक तबाह हो गए हैं, और इजराइल लगातार अपनी टैंक लॉसेस को छुपा रहा है। लेकिन आज कुछ अच्छी शानदार तस्वीरें सामने आई हैं। ऐसे लगता है टैंक जो है मिट्टी में लेटकर मॉडलिंग कर रहे हैं। याद रखिएगा, जिस दिन भी सीज़ फायर होगा उस दिन सिर्फ गज़ा के और ज़्यादा भयानक मंजर और तबाही के नज़ारे सामने नहीं आएंगे, बल्कि इजराइल के नुकसान की असली तस्वीरें भी उसी दिन सामने आएंगी, पहले एक हफ्ते के अंदर कि इजराइल ने क्या क्या गंवाया है। यमन में कल जुमे के रोज़ ज़बरदस्त तरीके से भीड़ मजमा जमा होता है हर जुमे को, और फ़लस्तीन के हक़ में और लेबनान के हक़ में भी अब वहाँ झंडे बुलंद किए गए। याह्या सारी यमनी हाउथीज़ के जो मिलिट्री स्पोक्स पर्सन हैं वो सामने आए, और उन्होंने बताया कि हमने अमेरिका के जो जहाज़ों पर हमले किए हैं तो दुश्मन हिल के रह गया है। और फिर उन्होंने दावा किया कि अमेरिका के जंगी जहाज़ों को उन्होंने निशाना बनाया है। अब यहाँ पर जो है नारे लगे कि हम गज़ा के साथ हैं, हम लेबनान के साथ हैं, और ऐलान ये किया गया कि आखिरी सांस तक हम, और उनकी जीत तक, गज़ा और लेबनान की, हम उनके साथ लगे रहेंगे। ज़रा इस शोर को सुन रहे हैं, इस शोर को सुन रही है, यमन की आम आवाम का शोर है
जो वहाँ पर जो उस इलाके में ये लोग जिनका होल्ड है हाउथीज़ का, उन इलाके में सड़कों पर ये आम आवाम जमा होती है जुमे की नमाज के बाद और गज़ा के लिए आवाज़ बुलंद करती है। एक और शोर मैं आपको सुनाना चाहता हूँ एम्स्टर्डम से। एम्स्टर्डम की मैंने सबसे पहले आपको परसों नरसों खबर दी थी कि भाई वहाँ जो है पिटाई हो गई है इजराइलियों की, अरब फुटबॉल प्लेयर जो सपोर्टर्स की तरफ से। अभी वहाँ पर क्या चल रहा है, एम्स्टर्डम पूरा उबल पड़ा है और वहाँ पर मुझे लग रहा है कि फ़लस्तीन के, लेबनान के और हिजबुल्लाह के झंडे लहराए जा रहे हैं, जो कि आप देख रहे होंगे। और वहाँ पर लिखा, वहाँ नारे लग रहे हैं लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। मैं चुप रहा हूँ, 4-5 सेकंड के लिए चुप रहा हूँ, आप सुनिए। आपने सुन लिए होंगे, मैं अब आगे बढ़ते हैं। और तस्वीरों के एक सफ़र में बड़ी दुखद तस्वीर है इज़राइल के लोगों की। बड़े गमज़दा हैं ये लोग। ये सारे लोग अपने एक करीबी की कब्र के पास खड़े हुए हैं। इनके परिवार का सदस्य गोलानी ब्रिगेड में था, वो हिजबुल्लाह के साथ लड़ते हुए मारा गया। 51वीं बटालियन में था, शारिया अल्बोइम, जिसकी हमने कल ख़बर आपको दी थी। तो उसके ये कोई भाई हैं, कोई बहन है, कोई अम्मा है, कोई अब्बा हैं, ये सब लोग खड़े हुए रो रहे हैं और ये इनका गिरिया इसी तरीके का होता है। इंडोनेशिया की पार्लियामेंट ने यूएन से इज़राइल को निकालने का मुतालबा किया है। कहा है कि जो जराइम वो अंजाम दे रहा है फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़, उसे यूएन में रहने का कोई हक़ नहीं है। कुछ ऐसी ही मांग तुर्की ने भी की। इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज़ एजेंसी इरना के हवाले से ख़बर है तो तर्किश पार्लियामेंट के स्पीकर ने कहा है कि इज़राइल के साथ जो मेंबरशिप है इज़राइल की यूएन में, उसे रद्द कर देना चाहिए, उसे ख़त्म कर देना चाहिए हमेशा हमेशा के लिए। अनादोलू की एक ख़बर है कि नेतन्याहू की पॉपुलैरिटी जो है इज़राइल में लगातार दूसरे हफ्ते गिर गई है और वो लगातार लोगों के बीच अनपॉपुलर हो रहे हैं। उनकी शोहरत में अब इजाफ़ा नहीं हो रहा बल्कि डिक्लाइन आ रहा है, क्योंकि गज़ा में जंग नहीं रुक रही और अब इज़राइल पर हमले बढ़ रहे हैं। तेल अवीव तक हमले आ गए और फिर उनके ऊपर जो करप्शन का चार्ज है, जिसको लेकर वो ये चाह रहे थे कुछ और महीने की मोहलत दे दे अदालत, और वो नहीं मिली। उसके बाद इनके ख़िलाफ़ एक हवा सी वहाँ बहने लगी है। रमज़ान कादिरोव चेचन लीडर हैं। उन्होंने ये दावा किया है कि उनकी फ़ौजों ने, उनके सिपाहियों ने बड़ी तादाद में यूक्रेनी फ़ौजियों को मारा है और उनके मिलिट्री साजो सामान को तबाह किया है। ये तास रशियन न्यूज़ एजेंसी के हवाले से ख़बर थी। उम्मीद करता हूँ ये शो आपको पसंद आया होगा। कम वक्त में मैंने बहुत सी इंपॉर्टेंट खबरें आपको दी होंगी। अब आप देखिएगा, दिन भर इन्हीं न्यूज़ को कुछ लोग फॉलो करेंगे, अलग अलग तरीके से स्टोरी दिखाएंगे। मेरी कोशिश होती है ज़्यादातर स्टोरियाँ आपको एक बुलेटिन में मिल जाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।